पूजा का टाइम जो आ गया है। अब पूजा का टाइम है, दुर्गा पूजा है, देवी पक्ष आ रहा है। लेकिन ऑन दिस सीरियस नोट हम लोग बहुत रिजिड नहीं हो गए हैं बहुत सी चीजों को लेकर। नमस्ते नमस्ते, पहचान ही गए हैं तो फिर क्या बोलना है, रिपोर्टर दीदी ही हम आपकी बोल रहे हैं। अभी हाथरस में जो हुआ आप देख रहे हैं। अच्छा, हम लोग विचित्र लोग हैं ना। एक घटना होती है, फिर मोमबत्ती जलाते हैं, फेसबुक प्रोफाइल काली करते हैं, और जब विरोध करने का समय आता है तो पतली गली से निकल जाते हैं। क्या बात है, क्या शानदार बात है, तालियां। ऐसे बदलाव करेंगे आप, ऐसे बनाएंगे सुरक्षित भारत देश को, भारत की बेटियों के लिए जिनको देवी कहकर पूजते हैं आप। अरे भैया, देवी वेवी नहीं बनना, हम इंसान ही रहने दो ना, हम बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। और सबसे बड़ी बात हम करते हैं बेटियों को बचाने की। बेटी का मतलब सिर्फ अपनी बेटी तो नहीं होता है ना। बेटी का मतलब हर बेटी होता है। इसका मतलब ये है कि आप बेटियों के साथ जहां भी अन्याय होता देखें, अत्याचार होता देखें, आप आवाज उठाएं, वैसे ही उठाएं जैसे आप अपनी बेटियों के लिए उठाते हैं। मगर ये तो तब होगा ना जब दूसरों की बेटी भी आपकी बेटी आपको लगेगी, यानी हर बेटी अपनी बेटी। अब ये जो फीलिंग है, ये तो हम आपको किसी को दे नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि आप बात कर रहे हैं बदलाव की, ठीक है, लेकिन अब सोचिए कि क्या होगा जब आपको हर बेटी अपनी बेटी ही लगेगी। क्या होगा, कभी सोचा है? कोई प्रताड़क नहीं होगा, कोई शोषक भी नहीं होगा, कोई शोषण करने वाला भी नहीं होगा। और पता है क्या, जिस दिन औरतों ने दूसरी बेटियों में अपनी बेटियों को खोजना शुरू कर दिया ना, तो उस दिन वो अपने भौरों के भोजन में जहर मिला देंगे, ठीक है। अगर कोई प्रताड़क, अगर ऐसा कोई है जो कि ऐसे महान कारनामे कर रहा है और उसके अंदर आत्मा नाम की चीज जरा से भी जागृत हो गई ना, जरा से भी 1 इंच भी जागृत हो गई ना, वो आईने में शर्म के मारे खुद को देख भी नहीं सकेगा। वो देख भी नहीं सकेगा कि उसके अस्तित्व में कितनी कालिक है। और वो हर उस जगह से भागेगा जहां उसने किसी का शोषण किया है। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वह ऐसी किसी कुर्सी पर बैठे जिसका उसने दुरुपयोग किया है। अगर हर बेटी अपनी बेटी लगेगी ना, तो जिस तरह लोग तमाशा देखते हैं लड़कियों के अपमान का, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार का, और फिर अपने काम में लग जाते हैं, सबसे पहला थप्पड़ उन्हीं का उठेगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इतना मुश्किल है शोषण और शोषक को रोकना? बात सिर्फ बदलाव की है, बात मानसिकता की है। जिस दिन आप हर बेटी को अपनी बेटी समझने लगे, हर किसी की बहन को अपनी बहन समझने लगे, अब उस दिन माँ और बहन के नाम पर गालियां देना छोड़ देंगे। आप सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट्स लिखना छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दुख की बात है, ऐसा नहीं हो रहा है। और पता है क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे लड़कियां जिम्मेदार हैं। उनकी जो कंडीशनिंग इस तरह से की गई है, पितृसत्तात्मक कंडीशनिंग, कि वो हर बुरे को बचाने के लिए आ जाती है। देवी, आप तो महान हैं। मतलब आप पे तो मुझे लगता है कि रिसर्च करनी चाहिए। पति चाहे बलात्कारी हो, पति चाहे किसी के चेहरे पे तेजाब फेंक के आए, बेटा चाहे किसी को छेड़ के आए, भाई भले ही किसी दहेज हत्या का
दोषी हो, लेकिन आप आरती बत्ती लेकर तैयार हैं, घंटी बजाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए भूखे प्यासे रहने को तैयार हैं। कर क्या रही हैं आप? आपको पता है आपकी इस भक्ति पूजा में कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी? परिवर्तन की शुरुआत घर से होती है और खासकर लड़कियों से होती है। जिस दिन हर माँ, बेटी, बहन, पत्नी, सबने, हर एक औरत ने खुद को एक स्त्री के रूप में देखना शुरू कर दिया और हर स्त्री के साथ अपना बहनापा जोड़ लिया, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई ऐसा करे। अभी हाथरस वाली जो घटना है, बस कल्पना कीजिए कि हाथरस वाली घटना के तमाम अभियुक्तों को उनके अपने घरों से निकाल दिया गया, तब क्या उनकी इतनी हिम्मत होगी? अगर कल को आप अपने पति या भाई या बेटा या जो भी है उसकी गलती देखकर उस पर कार्रवाई करेंगी, तो क्या उसकी हिम्मत होगी कि वो रास्ते पर चलती हुई हर लड़की को अपनी संपत्ति समझे, उसकी नां का सम्मान ना करें? नहीं होगी। इसलिए बदलाव की शुरुआत तो आप करेंगे। आपको पता है हम लोग माँ दुर्गा को माँ दुर्गा क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ दुर्गा सिर्फ कैलाश पर्वत के परिवार को अपना परिवार नहीं कहती, उनके लिए पूरा संसार ही उनका परिवार है। और न्याय और सत्य के रास्ते में अगर खुद शिव भी सामने आ जाए तो शक्ति उनके सामने पर्वत की तरह खड़ी होंगी। इसलिए दुर्गा माँ है, इसलिए वो शक्ति हैं, इसलिए वो सृष्टि हैं। अगर खुद को आप शक्ति की संतान भी समझती हैं तो अपने अंदर वो भावना लाइए कि अन्याय नहीं सहना है, हर स्त्री से बहनापा जोड़ना है। और अगर आप खुद को शिव समझते हैं तो उनके संतानों को भी मनुष्य समझने की कृपा कीजिए, तभी तो शिव और शक्ति का मिलन होगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है ना? तो तब तक आप क्या करेंगे? कभी हाथरस, कभी निर्भया, कभी ज्योति, कभी गुड़िया, कभी कामधुनी, कभी पाक सिटी, सब करती रहिए। ऐसे ही जुलूस निकालते रहिए, ठीक है? होने जाने का तो कुछ है नहीं, क्योंकि प्रताड़कों को पता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ऊपर मैंने जो ज्ञान देकर आपको अभी अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की ना, मुझे पता उसमें कोई असर वसर होने वाला नहीं है, लेकिन बोलना मेरा काम है, ठीक है? तो हम तो बोलते ही रहेंगे, तो होने जाने वाला नहीं है। ये प्रताड़क भी जानता है, ये शोषक भी जानता है, तो होगा क्या? घटनाएं बदलती रहेंगी, शहर बदलती रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, घंटा फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो अब घंटा डुलाते रहिए, प्रोफाइल काली करते रहिए, मोमबत्ती जलाते रहिए, कुछ नहीं होने जाना है। अगर होना है ना तो सारे रिश्ते, नाते, संबंधों को परे हटाकर एक स्त्री होना सीखिए और स्त्री से भी ऊपर एक मनुष्य होना सीखिए, समझे? तभी आप देवी कहलाने के योग्य हैं, यह देवी की संतान कहलाने के योग्य हैं। नमस्कार।